मुद्दे, समस्या और समाधान, बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 10 टियोल। धरातल पर क्या विकास कार्य किए गए, लगभग 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि केवलाराम जी। केवलाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। धरातल पर कौन कौन से मुद्दे की घोषणाएं की और उनको धरातल पर उतारा गया? ग्राम पंचायत 10 दिवस से मेरी माता जी सरपंच है और पूरा 2010 में मैं खुद सरपंच था। पिछली बार भी मैंने ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए। अब की बारी माता जी सरपंच है। स्कूल में जैसे शौचालय है, डिग्गी का निर्माण है, 4 दीवारी को ऊंचा करना है और इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, ग्रेवल सड़कें हैं और काफ़ी यानी कि विकास कार्य कराएँ जो लोगों को जनहित में। और खाद्य सुरक्षा में लोगों को सरकार की चलाई गई योजनाएं जो है खाद्य से काफ़ी लोगों को जुड़ाया गया है और अब महंगाई राहत कैंप चैलेंज में भी लोगों को खूब फायदा मिला है। और हमारी यही मंशा रहेगी कि अभी आने वाला जो हमारा साल 1.5 साल बचा है उसमें भी अच्छी विकास कराने का हमें सौभाग्य मिले। बिल्कुल 20 साल लगातार आपको राजनीति के अंदर होते, पहले वार्ड पंच, फिर सरपंच, फिर वार्ड पंच, फिर सरपंच, लगातार कार्यकाल आपका देखा जा रहा है। कौन से बड़े बड़े जो कार्य हैं विशेष रह गए हैं, अब 1.5 साल का कार्यकाल शेष रह चुका है, उसमें करवाए जाएंगे? अभी 1.5 साल का कार्यकाल सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है स्कूलों का अच्छा निर्माण करके। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा के लिए स्कूलों के अंदर कमरे बनवाना और बच्चों के लिए खेल मैदान है, जैसे प्रार्थना स्थल है, ये काम स्कूलों में यानी कि शिक्षा के प्रति हमें ज़्यादा जागरूक रहने की हमें रुचि लेना चाहता हूँ मैं। ये जो शिक्षा में हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा से हर बच्चा है जो या कोई भी सदस्य है वो आगे बढ़ता है। राजनीति जो है वही शिक्षा से चलती है और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि शिक्षा के बिना सब कुछ काम जो है वो अधूरा है। बात की जाए, क्योंकि सरपंच जो होता है वो गांव की एक मुख्य कड़ी होती है, लेकिन सरपंच का भी कहीं ना कहीं डोर जो है वो लगी होती है, जैसे प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, तमाम लोगों का आपकी ग्राम पंचायत में क्या योगदान रहा? पंचायत समिति गड़साना से हमारे प्रतिनिधि अशोक जी जाखड़ साहब, उसने हमें यानी कि हम जब भी उनके पास काम के लिए जाते हैं उन्होंने कभी मना नहीं किया है। और 4 दीवारी का काम है, अन्य को छोटे मोटे काम जब भी हम जाते हैं वो काम मिलता है। और कुलदीप जी जो हमारे प्रमुख महोदय हैं उनसे भी हमें कोई शमशान भूमि की 4 दीवारी जैसे कमरों का निर्माण है हमें मिला है, ऐसी कोई बात नहीं। वो अभी हमारे टेंडर वगैरह नहीं हुए, होते ही हम उनका काम निर्माण करें शुरू करवा देंगे। और विधायक कोटे से भी कुछ काम मिला है, वो भी काम संपूर्ण कर दिया है वैसे तो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, काम और भी होंगे और अभी 1.5 साल हमारी वंश साहब काम बढ़िया करवाएंगे। प्रमुख महोदय का सहयोग रहेगा और प्रधान प्रतिनिधि अशोक जी जाखड़ का भी हमें सहयोग रहेगा। बिल्कुल, अर्जुराम जी मेघवाल हमारे कानून मंत्री भी हैं और उसके साथ साथ इस इलाके के वो सांसद भी हैं, उनका क्या योगदान रहा है? क्या वो यहाँ पहुँचे, कभी उन्होंने भी इस ग्राम पंचायत की ओर ध्यान दिया? देखो, एमपी साहब का हमें पिछली बार 2010 में मैं सरपंच था, तो उनको क्या लंबा एरिया का मुझे तो पता लगा नहीं, कम भी आते हैं वो। बाकी हालांकि वो जो ये मकानों को काम वगैरह है ये है यार, स्कूल के अंदर जो अब की बार हमें कमरे भी दिए उन्होंने। हम कि 10 सालों के अंदर ऐसा ही काम दिया, भी लंबा हमें बजट मिला नहीं उसकी तरफ से ज़्यादा, क्योंकि हमारा एरिया लोकसभा विधानसभा लोकसभा जो लगती है ये अपने बीकानेर लगती है, तो इसमें क्षेत्र लंबा चौड़ा है। लोग वोट तो दे देते हैं और फिर वो अगर बंदा कुछ बन जाए वो कुछ नहीं कर सकता तो अपनी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमें पिछली बार भी कोई सार्वजनिक भवन दिया था, अब की बार भी 2 कमरे दिए, अभी तक उनकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय आई नहीं, वो आएगा शुरू करवाएंगे। बाकी ऐसा योगदान रहा नहीं जो इस पंचायत में यानी कि इन लोगों ने कोई योगदान दिया है। बिल्कुल, एमपी महोदय लंबा क्षेत्रफल है, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत जो है वो उनके विकास के कार्यों के लिए जूझ रही है। आपने जहाँ शिक्षा की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की शिक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या विशेष कदम रहते हैं? बालिका शिक्षा के लिए हमारी तरफ से कोई भी गरीब महिला परिवार के जो बच्चियाँ होती है उनके लिए हमने खुला ऑफर कर रखा है कि कोई बच्चे किताबें नहीं है, कोई से ड्रेस नहीं है, कोई किसको अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो तो कोई पैसे नहीं होते हैं, तो हमें जैसा भी होगा हमारी तरफ से हम सहयोग दिया जाएगा। और उन बच्चों को पढ़ाने का हम
हर गांव में जाकर यही कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अगर हमारे स्कूल जैसे 10 डील में साइंस का स्कूल है, 12वीं का हो गया है, तो आजकल बच्चियाँ साइंस की बच्चियाँ 12 वहाँ अगर पढ़ती है तो बच्चा यानी कि सब कुछ समझदार हो जाता है 12 पढ़ने के बाद। आगे BSc वगैरह करने से कोई दिक्कत नहीं आती है। 4 किले में भी हमारा 8 का स्कूल बन गया है, 10वीं का। यहाँ हमारे बच्चे जहाँ गरीब लोग रहते हैं तो ये दूर जाने के लिए तरसते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, और इससे पैसे भी नहीं होते। प्राइवेट स्कूलों में जाते तो उसका साधनों का जो किराया नहीं चुका पाते। तो अब की बार यहाँ 10वीं का स्कूल बना है, हमारी बच्चियाँ जो है वो 10-12 यहाँ पढ़ेगी, शिक्षित होगी और अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, आपका शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा योगदान है। जिस प्रकार आपने कहा है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, ड्रेस नहीं है, तो उनकी उपलब्धता कहीं ना कहीं आप करवाते हो। हमारा आप जिस इलाके 10 टीओ जो ग्राम पंचायत है वो सीमावर्ती इलाका है। नशे को लेकर क्योंकि लगातार सीमा से देखा भी जाता है कि सीमा के द्वारा कई बार नापाक पाकिस्तान के द्वारा हरकतें की जाती है। नशे को रोकने के लिए किस प्रकार का अभियान आपका चलाया जाता है, और क्षेत्र में जो युवा है क्योंकि खेल कूद को लेकर क्या प्राथमिकता रहती है, और नशे को रोकने के लिए आपके विशेष कदम क्या रहते हैं? नशे के लिए हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। अभी लोग बच्चे युवा को नशे से ग्रसित है, बिल्कुल अभी तक बचाव है। हालांकि जब भी हम ग्राम पंचायत के गांव में जाते हैं तो लोगों को, बच्चों को जहाँ भी मिलते हैं वो कहते हैं बच्चे नशे से दूर रहो, नशे में कुछ नहीं है, नशे से पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा ध्यान आप पढ़ाई में दो, पढ़ने में सब कुछ आपका जीवन सही है। और बाकी हमारे ग्राम पंचायत से नशे वाली कहानी है नहीं अभी तक। काफ़ी तक यानी काफ़ी हद तक युवा बचे हुए हैं, 1-2% तो कह नहीं सकते। बाकी जैसे दुनिया देखते हैं ना दूसरे गाँवों में या शहरों में नशे का जैसे हो रहा आदि लोग, वैसे हमारी पंचायत में नहीं है। अब सरपंच साहब, अनूपगढ़ जिला बन चुका है, एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं राज्य की सरकार के द्वारा और इलाके के जो दिग्गज नेता हैं कुलदीप जी इंदौरा के द्वारा दी गई है। अनूपगढ़ जिला बना है, तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? कुलदीप जी इंदौरा का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये ज़िले के लिए प्रयास किया और बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। ये ज़िला बना हमारा, इस ज़िले से हमारे ग्रामीण जो लोग हैं वो गंगानगर छोटे छोटे काम के लिए जाते थे। पहली बात तो ये होती थी कि सुबह को 7 बजे ऑफिस 10 बजे ऑफिस खुलता था, या शाम को जाना पड़ता, या सुबह चले जाते थे, शाम तक 6-7 बजे तक काम नहीं होता था उनका। तो उनको वहाँ या तो कोई रिश्तेदार ढूंढना पड़ता था या कोई होटल का कमरा ढूंढना पड़ता था, भैया पर रात रहें, कहाँ रहें कहाँ नहीं, या तो फिर रिश्तेदार को फ़ोन करना पड़ता था। अब ऐसी हमारी मंशा हमारा नहीं है कि अनूपगढ़ ज़िला बनने से छोटे बड़े काम जो है जो लोग काम करवाएंगे, अनूपगढ़ जाके घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में अपने घर आ सकते हैं वापस। बाकी अनूपगढ़ ज़िला बने हमारे विकास होगा अनूपगढ़ एरिया का, और ज़िले बनने से हमारे सभी यानी कि पंचायत के लोग, यहाँ के अनूपगढ़ के भारत जो लोग नागरिक है वो बहुत खुश है कि हमारा ज़िला बना है। कि ये जो DTO ऑफिस के लिए 2-2 3-3 चक्कर काटने पड़ते हैं। ये DTO ऑफिस अपना बढ़िया बन गया तो कोई लाइसेंस वगैरह है, ट्रैक्टरों की है, या कोई किसी किसानों के प्रति कोई गाड़ियों की रिन्यू करवाना है, तो कहीं परेशानी नहीं आएगी इन लोगों को। और बहुत ही हम तो कुलदीप जी को बार बार यहाँ आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने प्रयास करके ये ज़िला बनाया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ 10 टीओल ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि केवलाराम जी, जिनका कहना है कि समस्याएं हैं लेकिन लगातार उनका समाधान जो है वो भी किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता मेरी रहती है शिक्षा को लेकर, बेटी पर बचे और बेटी पढ़े। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अनूपगढ़ जिला बना है, जो बाहरी और बेहतरीन सौगातें जो है वो जिले में आएगी और क्षेत्र का विकास होगा। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गढ़सान।